सुजीत यादव जी आपके पास आते हुए। देखिए, हिंदू पक्ष तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद सारे वेदों के साथ जा रहा है, प्रमाणिक तमाम हिंदू धर्म ग्रंथ है उसको आधार बनाकर लेकर जा रहा है। मुस्लिम पक्ष 1991 के एक्ट पर अड़ा हुआ है, हिंदू पक्ष कह रहा है वो तो लागू ही नहीं होता। जिस विश्वेश्वर नाथ की जगह को हासिल करना है वहां पर वो एक्ट लागू ही नहीं होता है। चित्रा जी, ये देश के सबसे प्रतिष्ठित चैनल पर यह डिबेट चल रहा है। अब कोई बात नहीं चलेगी क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो विगत दिनों एक दिशा निर्देशन दिया है वो ये तय कर दिया है कि किस मानक पर ये केस चलेगा। आज का जो केस आदेश रिजर्व है ये तय होना है, उसमें 91 के वर्कशिप एक्ट के तय होने। यादव जी के सवालों का मेरी बात को पूरी होने दीजिए। उसमें ये तय कर दिया है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूरी संजीदगी दिखाते हुए उस न्यायाधीश को भी बदल दिया है जहां विश्वास की भावना थी और पर उनको बोलने दीजिए। एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को तय कर दिया है, जिला जज स्तर के अधिकारी को उनको फैसला देना है। अरे वो तो पूरा देश जान रहा है, हम आज तक पर दिखाई रहे हैं। सवाल का जवाब दीजिए ना, सवाल का जवाब दीजिए। 1991 का एक्ट जिस पर मुस्लिम पक्ष अड़ा हुआ है, हिंदू पक्ष तमाम प्रमाण दे रहा है। वहां पर जो सर्वे की कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें भी तमाम बातों का जिक्र मिलता है कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए चिन्ह अंदर भीतर मौजूद हैं। उसकी काट क्या होगी मुस्लिम पक्ष ये न्यायालय तय करेगा, ये हम आप नहीं तय करेंगे। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय ने, हम जब भी आपसे बात करेंगे आज माननीय उच्चतम न्यायालय के गाइडलाइन पर बात करेंगे, एक सुपीरियर अथॉरिटी को सहेज दिया। अरे इसीलिए तो बुलाया है आपको मदन मोहन यादव जी। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायालय जिला अदालत। बता रहा हूँ, इस कानून की बारीकी बता रहा हूँ। धारा 4(3) के तहत स्पष्ट कहा गया कि यदि जो स्थिति है वहां वही बनी रहेगी। याद रखिए, काशी विश्वनाथ के श्रृंगार गौरी से लगायत, उनकी बात तो हो जाए, श्रृंगार गौरी से लगायत महंत परिवार अंदर जाके तहखाने में भग्नावशेष मूर्तियों का निरंतर पूजा करता रहा, परिक्रमा करता रहा। इसलिए ये एक्ट इस पर लागू ही नहीं होता है। ये एक्ट लागू नहीं होता है, नहीं लागू। खारिज कर रहे हैं आप मुस्लिम पक्ष के मांग को डंके की चोट पे कर रहे हैं, डंके की चोट पर खारिज कर रहे हैं, डंके की चोट पर खारिज कर रहे हैं। वो मैं आ रही हूँ मैंने बोला नहीं, डंके की चोट पर नहीं किया, मुझे बोलने हाँ बोलिए आप आराम से, लेकिन आप इतिहास मत बनाते। जो कमिश्नर विशाल सिंह थे, आज उनका बयान मैंने सुना। उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि हमने रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि शिवलिंग पर पाया गया। उन्होंने कहा कि एक काला पत्थर पाया गया, उसका आकार ये था 63 सेंटीमीटर, उसमें छेद था जिसमें सींग डालकर देखा गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब किसी कमिश्नर ने नहीं लिखा कि वो शिवलिंग था, सुन वकील साहब बोल लेने दीजिए, जब किसी कमिश्नर ने नहीं कहा कि वो शिवलिंग है, कमीशन की रिपोर्ट में जो आधिकारिक तौर पर वादी पक्ष ने हासिल की है वो मेरे पास है। मैं वो कमीशन की रिपोर्ट पढ़ देती हूँ, लाइन के साथ, है ना, कंफ्यूजन दूर कर। पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है, देखिए पेज नंबर 7 में पढ़ रही हूँ। 8:40 पर कुशल ड्राफ्टमैन बीडीए द्वारा नंदी से कुंड तक नाप की गई, जिसकी दूरी 83 फीट 3 इंच पाई गई। वादी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पानी के कुंड के बीचों बीच में गोलाकार कुएं की जगह जैसी जगह में बीच में पत्थर कायम है और उनके द्वारा कमीशन कार्रवाई हेतु ध्यान आकृष्ट कराया गया कि इसके बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है। ठीक है, एक मिनट, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी विशाल सिंह का रिपोर्ट पढ़ के आपको बता देता हूँ। एक मिनट कमीशन के मैं विशाल सिंह की रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको। इसमें इन्होंने लिखा है कि नंदी जी से 83 फीट 3 इंच की दूरी पर काले पत्थर पाए गए। मैंने वही पढ़ा है, मैंने भी वही पढ़ा है। प्रिंट निकाल रहे हैं, नहीं मैं भी वही मेरे पास आधिकारिक तौर पर वादी पक्ष द्वारा पाया गया रिपोर्ट है। कमिश्नर ने नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूँ। मैंने तो ऐसे स्क्रिप्ट पढ़ दिया, मैंने तो पढ़ा ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने पढ़ के सुनाया भैया के कौन से शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर का छेद होता है? 63 सेंटीमीटर का छेद कौन से शिवलिंग में होता है? ये भी बता दीजिए। एक सेकंड बस, इनकी कौन से शिवलिंग में 63 इंच का छेद होता है? वो 63 सेंटीमीटर। इनको पता है नहीं। भगवान आदि शंकराचार्य जब वहां गए थे मंदिर में पूजा करने, वहां एक श्लोक आज भी लिखा है, वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्यशांग बंधिनैनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रियं च वरदम वंदे शिवम शंकरम। ये श्लोक आज भी विश्वनाथ मंदिर में है।